सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और पेंशन लेते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें। 22 जनवरी 2026 से पेंशन में दोस्तों बड़ा धमाका हो गया है। पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, अब आपको पेंशन 3,000 रुपये मिलेगी या फिर 5,000 रुपये मिलेगी, क्योंकि दोस्तों पेंशन योजनाओं में पेंशन को लेकर के बढ़ोतरी कर दी गई है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। आप जान लीजिए कि आपको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी या फिर 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। साथ में दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए प्रशासन का बजट खत्म हो चुका है। 25,000 लोगों की पेंशन रुक चुकी है और दोस्तों अब जिनकी पेंशन रुक गई है वो मई में मिलेगी। हाँ साथियों, एक ही जगह की यहाँ पर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की जो पेंशन है उसको लेकर के साथियों यहाँ पर बड़ी खबर है कि एक ही जगह के 25,000 लोगों की पेंशन रुक चुकी है, क्योंकि प्रशासन के पास बजट खत्म हो गया है और इन 25,000 लोगों को अब मई में पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो इनके अलावा और जो लोग हैं पेंशनधारी हैं उनको पेंशन कब मिलेगी? तो दोस्तों यदि आपकी भी बकाया पेंशन चल रही है तो आपको 25 जनवरी से पहले पेंशन 6,000 रुपये एक मुश्त मिलेगी। हाँ दोस्तों, क्या आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपकी भी यदि पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों आप 11 नए नियमों के आधार पर यदि अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं, सारा रिकॉर्ड सही करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर बकाया पेंशन मिलने वाली है। साथियों, जिन भी पेंशन धारकों के द्वारा रिकॉर्ड सही किया जा रहा है साथियों उनको बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। यदि आप भी साथियों 1-2 दिन में ये रिकॉर्ड सही करते हैं, अपडेट पूरे रखते हैं और साथियों डॉक्यूमेंट्स पूरे रखते हैं तो आपको भी पेंशन साथियों यहाँ पर जो बकाया है वो आपको मिलने लग जाएगी। साथियों, जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी है उन सभी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन दोस्तों बहुत से पेंशनधारी है जिनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि दोस्तों इनकी पेंशन बंद की जा रही है। साथियों, ऐसे कौन से वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन बंद की जा रही है? क्योंकि नए नियमों के आधार पर जो लोग पात्र नहीं है, जो लोग फर्जी हैं, अपात्र हैं, उनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आप जान लीजिए। साथियों, नए नियमों के आधार पर यदि आप पात्र होंगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी, बकाया पेंशन आपको मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, पेंशन कौन से राज्य में कितनी बढ़ाई गई है और बकाया पेंशन आपको कब से मिलेगी, किसकी पेंशन बंद होगी और किसको पेंशन मिलेगी। साथियों, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य लोगों तक वीडियो को आप अवश्य शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि पेंशन को लेकर के साथियों क्या अपडेट आई है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक पेंशनधारी की डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों, इनको लगातार पेंशन मिल रही थी, लेकिन दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की जो पेंशन है इनका बिल बन चुका है, लेकिन जो भुगतान की तिथि है वो साथियों यहाँ पर शो नहीं हो रही है। यानी कि इनकी 3 महीने की पेंशन दोस्तों रुकी हुई है और जनवरी का जो महीना चल रहा है उसका भी अभी तक इनका बिल नहीं बना है। तो साथियों ये जो 3 या 4 महीने की जो पेंशन रुकी हुई है, बकाया चल रही है, ये पेंशन धारकों को कब मिलेगी इसके बारे में साथियों आप जान लीजिए। आपकी भी पेंशन रुक रही है तो आपको ये बकाया पेंशन कब मिलने वाली है। साथ में दोस्तों ये बड़ी अपडेट है जो कि आप यहां पर जान सकते हैं कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए प्रशासन का बजट खत्म हो चुका है। हाँ साथियों, एक ही जगह के 25,000 लोगों की पेंशन रुक गई है, क्योंकि प्रशासन के पास पेंशन देने के लिए बजट नहीं है। अब इनको मई में मिलेगी। अक्टूबर से नहीं मिली पेंशन, रोजाना सैकड़ों लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से खाली हाथ लौट रहे हैं और दोस्तों पेंशन नहीं मिल रही है। साथियों, यहाँ पर ये कहाँ की रिपोर्ट है? साथियों, चंडीगढ़ की रिपोर्ट है, जहां पर बताया गया है कि यहाँ पर जो भी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि विभाग के पास बजट खत्म हो चुका है। अक्टूबर 2025 से साथियों इन पेंशन धारकों के अकाउंट में पेंशन नहीं आई, क्योंकि साफ स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि बजट खत्म हो गया है, नया बजट आएगा तो ही इनको पेंशन मिलेगी, तब तक इनको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अधिकारी हैं, उनका भी बयान सामने आया है कि बजट का इशू आया है, हम इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के सामने टेकअप कर रहे हैं
जैसे ही बजट मिलेगा वैसे ही पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों शहर में जो पेंशन है उसकी स्थिति आप यहाँ पर चंडीगढ़ में देख सकते हैं कि दिव्यांग है जिनको 2,000 रुपए, 1,000, विधवाओं को 1,000 और वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए मिलती है, जिसकी संख्या यहाँ पर 25,000 कुल बताई गई है। पड़ोसी राज्यों में कितनी पेंशन मिलती है? तो दोस्तों चंडीगढ़ में 1,000, हरियाणा में 3,500, पंजाब में 1,500, हिमाचल में 1,500 और दिल्ली में 2,000 रुपए पेंशन मिलती है। यानी कि दोस्तों बताया गया है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें पेंशन भी ज्यादा मिलती है और समय पर मिलती है, लेकिन चंडीगढ़ में साथियों यहां पर बताया गया कि पेंशन समय पर नहीं मिलती है और पेंशन भी केवल 1,000 रुपए, यानी कि बहुत ही कम पेंशन यहां पर पेंशन धारकों को दी जाती है और वो भी पेंशन फिर यहां पर समय पर नहीं दी जाती है। दोस्तों अब जानते हैं कि सभी वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं, आपके परिवार में कोई पेंशन लेने वाला हो, आप पेंशन ले रहे हैं, तो आपके लिए जो इसके अलावा और बेहद जरूरी है जानकारी है वो आप जान लीजिए कि पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया गया है। 22 जनवरी 2026 से पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव। साथियों ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि आपको साथियों यहां पर पूरी जानकारी मिलने वाली है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के दोबारा सत्यापन शुरू कर चुकी है। हाँ साथियों, यदि आप इस सत्यापन में शामिल नहीं होते हैं तो पेंशन आपकी बंद हो सकती है। साथियों अपात्र लोगों को बाहर निकालने के लिए, फर्जी लोगों की पेंशन को रोकने के लिए सरकार की ओर से दोस्तों दोबारा से सत्यापन यहां पर शुरू हो चुका है। सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है? तो दोस्तों इसका कारण स्पष्ट है कि फर्जी लाभार्थियों को, गलत दस्तावेज वालों को, अपात्र लोगों को पेंशन योजनाओं से बाहर करने के लिए सरकार अब यहां पर सख्ती बरत रही है, अर्थात दोबारा से यहां पर साथियों यहां पर सत्यापन शुरू किया गया है। कई राज्यों में 20% से ज्यादा पेंशन रिकॉर्ड अधूरे पड़े हैं। लाखों लोगों की पेंशन पहले भी रोकी जा सकी है और अब भी रुकने वाली है। अगर दोस्तों अभी भी आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं और अपडेट पूरी नहीं करते हैं, सत्यापन नहीं करते हैं, ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आपकी भी क्या पेंशन बंद होगी? हाँ दोस्तों बंद होने वाली है। स्पष्ट यहां पर बताया गया है कि अब तक 20% लोगों के रिकॉर्ड अधूरे पड़े हैं और साथ ही इसके अलावा बताया गया है कि नए नियमों की जानकारी नहीं लेने पर 40 से 50% पेंशन धारकों की पेंशन और बंद होने जा रही है। हाँ दोस्तों 20% लोगों को पेंशन अधूरे रिकॉर्ड के कारण नहीं मिल रही है और अब साथियों 40 से 50% यानी जितने भी पेंशनधारी हैं उनमें से आधे पेंशन धारकों की पेंशन अब और बंद होने जा रही है। क्यों बंद होने जा रही है, क्यों अस्थायी रूप से रोकी जाएगी? क्योंकि दोस्तों नए नियम लागू कर दिए गए हैं और यदि आप नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं तो दोस्तों आपकी भी पेंशन यहां पर रुक सकती है। साथियों यदि आप पात्र हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पेंशन सुरक्षित है। आप समय पर सत्यापन करें तो आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन रिकॉर्ड सही रखेंगे तो पेंशन आपको मिलेगी, सत्यापन कराएंगे तो पेंशन आपको मिलेगी, नए नियम आप जानेंगे, अपडेट रखेंगे तो साथियों आपको पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों अब देश भर के सभी राज्यों में इन 3 कैटेगरी के लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन बंद कर दी गई है। किस किस की पेंशन बंद की गई है वो आप जान सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी पेंशन बंद कर दी गई हो। विधवा पेंशन सबसे सख्त जांच साथियों इसी पेंशन योजना पर चल रही है। इसमें नियम साफ है कि पति की मृत्यु के बाद यदि महिला दोबारा से शादी कर लेती है तो पेंशन नहीं दी जाती है, लेकिन साथियों यहां पर शादी दोबारा भी कर ली जाती है और जानकारी नहीं दी जाती है, फिर जांच होती है तब मालूम पड़ता है पेंशन को बंद किया जाता है। यानी कि साथियों विधवा महिला पेंशन ले रही है और दोबारा से शादी कर लेती है तो तुरंत प्रभाव से पेंशन को बंद किया जा रहा है। जो महिलाएं शादी के बाद भी पेंशन ले रही हैं तो उनकी पेंशन बंद की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर राशि की रिकवरी की जा सकती है और आगे कानूनी कार्रवाई भी यहां पर की जा सकती है। इसलिए ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो अपात्र पेंशनधारी हैं, वो अपना नाम पेंशन योजना से अवश्य हटवा ले। वृद्धावस्था पेंशन उम्र का असली शर्त अब केवल आधार कार्ड को ही मान्य किया गया है, वोटर आईडी को नहीं माना जाता है, राशन कार्ड को भी नहीं माना गया है, इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स को नहीं माना गया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए केवल आधार कार्ड को सही माना गया है। इसमें यदि आपकी उम्र दोस्तों यहां पर सही है तो ही पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि 60 साल से कम उम्र वाले जो पेंशनधारी है, आधार कार्ड में यदि 60 से कम उम्र है, 59 साल है या इससे और कम है तो पेंशन रोकी जा रही है, पेंशन नहीं दी जा रही है। पहले वोटर कार्ड से पेंशन मिलती थी, लेकिन अब आधार कार्ड में आपकी यदि उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो ही पेंशन मिल रही है, वरना पेंशन बंद कर दी गई है।
फर्जी उम्र वालों पर सीधी कार्रवाई की जा रही है। आधार में तो 55 वर्ष है, वोटर कार्ड में 70 वर्ष है और पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अब आधार कार्ड को सही माना गया है तो ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन को बंद किया जा रहा है। दोस्तों, दिव्यांग पेंशन के ऊपर भी कड़ी मेडिकल जांच चल रही है। कम से कम 40% दिव्यांगता अनिवार्य कर दी गई है। सरकारी मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र को जरूरी माना गया है। इससे कम यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो दोस्तों पेंशन यहां पर नहीं दी जा रही है। जैसे कि बहुत से लोग हैं, मामूली चोट, अस्थायी बीमारी, आंखों की हल्की कमजोरी अब दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। ऐसे लोग पहले पेंशन ले रहे थे, लेकिन अब इनको अपात्र घोषित कर दिया गया है और पेंशन इनके अकाउंट में नहीं आ रही है। नौकरी करते हुए दिव्यांग पेंशन यदि कोई ले रहा है तो पेंशन बंद की जा रही है और अलग से जुर्माना भी यहाँ पर वसूला जा रहा है। इसलिए दोस्तों, जो भी इस प्रकार के अपात्र और फर्जी पेंशनधारी हैं, वो पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवा सकते हैं। यदि नहीं हटवाएंगे तो पेंशन बंद होगी, वसूली होगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स यदि आपके सही है तो दोस्तों आपकी पेंशन बंद नहीं होगी, आपको मिलती रहेगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा से पेंशन के लिए सत्यापन शुरू किया गया है, उसमें आप शामिल यदि होते हैं, डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, तो दोस्तों आपकी पेंशन को बंद नहीं किया जाएगा। यदि दोबारा से पेंशन सत्यापन में शामिल नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं है, तो आपकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। यदि पेंशन आपकी साथियों डॉक्यूमेंट्स अधूरे होने के कारण बंद कर दी गई है तो आप फिर से आवेदन करें, आधार कार्ड जमा कराएं, उसका रिकॉर्ड दें, भौतिक सत्यापन करवाएं ताकि आपकी पेंशन शुरू हो सके। कहां पर दें दोस्तों? यदि आप पात्र हैं और आप यदि सत्यापन करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाना चाहते हैं, तो नजदीकी उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी के सामने उपस्थित होकर के आप सत्यापन करवाएं। यदि आप साथियों उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी के सामने उपस्थित होकर के आप सत्यापन करवाते हैं तो उसी दिन या अगले दिन से आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। सत्यापन नहीं हो रहा है तो भी आप उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी के सामने उपस्थित होकर के साथियों ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कराएं ताकि आपकी पेंशन चालू हो सके। बहुत जरूरी चेतावनी कि साथियों 16 जनवरी से जांच अभियान तेज हो चुका है। 31 जनवरी तक साथियों लास्ट मौका यहां पर दिया गया है। यदि आप साथियों 31 जनवरी तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करवाते हैं, ई केवाईसी नहीं करवाते हैं, दोनों अनिवार्य शर्त यदि 31 जनवरी तक पूरी नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन भी अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती बैंक और डीबीटी की। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि पेंशन नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। उसकी सबसे बड़ी गलती बताई गई है बैंक और डीबीटी। आधार कार्ड को बैंक खाते से यदि आप लिंक नहीं करवाते हैं, बैंक खाते का डीबीटी ऑप्शन बंद है, नाम में जन्मतिथि में कोई गलती है, तो दोस्तों इसका सीधा असर होता है कि पेंशन रुक जाती है। इसलिए आप अपना जो बैंक खाता है उसकी केवाईसी करें, आधार कार्ड से लिंक करवाएं, डीबीटी का जो ऑप्शन है वो आपका एक्टिव रखें, नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते में रखें ताकि पेंशन आपको मिलती रहे। वरना दोस्तों इस बड़ी गलती के कारण पेंशन रुक जाती है। तो आज ही बैंक में जाइए, डीबीटी को चालू कराएं और किसी प्रकार की मिस्टेक हो उसको पूरा करें और बैंक की ई केवाईसी भी आप अवश्य कर लें। पेंशन चालू रखने के लिए साथियों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सही रखने चाहिए? आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, बैंक लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, डीबीटी का ऑप्शन आपका चालू होना चाहिए, बैंक की केवाईसी पूरी होनी चाहिए, पेंशन रिकॉर्ड की केवाईसी पूरी होनी चाहिए, जीवन प्रमाण पत्र आप जमा करवाते हैं तो वो आपका अपडेट होना चाहिए। यानी कि साथियों किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप सीएससी सेंटर, पंचायत, ब्लॉक कार्यालय जाकर के आप साथियों समस्या का समाधान करवा सकते हैं। यदि आप ऐसा करवाते हैं तो बंद पेंशन भी आपकी चालू हो जाती है और पहले से पेंशन चल रही है और ये अपडेट आपके नहीं है तो दोस्तों आप अपडेट अवश्य कराएं ताकि आपकी पेंशन चालू रह सके। अब राहत की खबर है कि पेंशन राशि में दोस्तों बढ़ोतरी की तैयारी सरकार कर चुकी है। कुछ राज्यों में 1000, 1100, 2000 रुपए या फिर 3000 रुपए तक पेंशन मिल रही है। अब सरकार इस राशि में भी दोस्तों यहां पर बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। ये राशि कुछ राज्यों में बढ़ करके साथियों अब 5000 रुपए तक पहुंचने जा रही है। हाँ साथियों, इसका सबसे प्रमुख पेंशन बढ़ाने का उद्देश्य सरकार का है कि पेंशन धारक सम्मानजनक जीवन जी सके, आत्मनिर्भर हो सके और उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इसलिए सरकार की ओर से यहां पर पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर विचार जारी है। दोस्तों अब जानते हैं सबसे बड़ी अपडेट कि 22 जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू हो चुके हैं। हाँ साथियों, पहले से चल रहे नियमों को अपडेट कर दिया गया है। इन नियमों को आप जानें और जान करके इनके अनुसार डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखें, पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट करें ताकि पेंशन चालू रह सके और बंद पेंशन भी आपको मिल सके।
दोस्तों 11 नियम कौन कौन से हैं जो हर पेंशनधारी के लिए जरूरी है। वार्षिक ई केवाईसी अनिवार्य, बैंक खाते और साथियों आपका जो पेंशन रिकॉर्ड है हर साल उसका ई केवाईसी करें, जिसकी लास्ट डेट अब 31 जनवरी रखी गई है। आधार कार्ड को दोस्तों मोबाइल नंबर से बैंक खाते से आप लिंक करवाएं। इसके अलावा आपका बैंक खाता यदि दोस्तों बंद पड़ा है तो उसको एक्टिव करवाएं, चालू करवाएं। बैंक खाते का जो डीबीटी का ऑप्शन है उसको भी आप चालू करवाएं, क्योंकि पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर की जाती है। जीवन सत्यापन साथियों, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र आप जमा करवाते हैं और जमा नहीं है तो वो आप जमा करवा दें। वीडियो सत्यापन सुविधा शुरू कर दी गई है, उसके माध्यम से आप सत्यापन घर बैठे करवा सकते हैं, जो कि पेंशन धारकों के लिए नई सुविधा यहां पर शुरू की गई है। दोस्तों एक व्यक्ति को एक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ये नहीं कि आप एक राज्य में रहते हैं और फिर उस राज्य की पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, अन्य राज्य की पेंशन योजना का भी लाभ ले रहे हैं। एक व्यक्ति को केवल एक ही पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, वो भी एक जगह से मिलेगा। गलत जानकारी पर तुरंत रोक, गलत जानकारी देने वाले पेंशन धारकों की पेंशन को बंद किया जा रहा है। डिजिटल रिकॉर्ड साथियों अब अनिवार्य कर दिया गया है। मोबाइल नंबर अपडेट के लिए भी साथियों कह दिया गया है आपका मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर पेंशन रिकॉर्ड से बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, ताकि जानकारी आप तक पहुंच सके। नियमों का उल्लंघन यदि आप करते हैं तो साथियों आपको दंड मिलेगा, यानी कि आपकी पेंशन को अस्थायी रूप से यहां पर रोक दिया जाएगा। तो आप साथियों किसी प्रकार से किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें। हर अपना कोई भी रिकॉर्ड है उसको आप पूरा अवश्य रखें। एक लाइन में साथियों पूरा सार आप जान सकते हैं कि रिकॉर्ड आपका सही तो पेंशन चालू, और लापरवाही की तो पेंशन आपकी बंद कर दी जाएगी। हां दोस्तों, यदि आप लापरवाही करते हैं तो पेंशन रोकी जाएगी। अपना रिकॉर्ड नियमों के अनुसार आप सही रखें। आप जानते हैं कि हमारे परिवार के जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के जो भी वृद्ध माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, यानी कि जो वृद्ध महिला और पुरुष हैं, उनके लिए अंतिम चेतावनी है कि 3 काम पूरे नहीं तो पेंशन बंद, पैसा नहीं मिलेगा। कौन कौन से? ये साथियों वैसे सभी पेंशन धारकों के लिए लागू होता है कि ई केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, डीबीटी का ऑप्शन आपका चालू होना चाहिए। यदि ये काम आपके एक्टिव है, सही है, तो आपको पेंशन मिलती रहेगी, और यदि नहीं मिल रही है और आप सही करवा देते हैं तो बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। पैसा मांगने वालों से आपको सावधान रहना होगा। कोई शुल्क नहीं, कोई चार्ज नहीं। पैसा मांगे तो आप शिकायत कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको किसी प्रकार से पेंशन लेने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी कोई मांगता है तो दोस्तों आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि शिकायत करने का अधिकार पेंशन धारकों को मिल चुका है। अंतिम निष्कर्ष के रूप में 31 जनवरी के बाद केवल पात्र लोगों को पेंशन मिलेगी, फर्जी लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, राहत नहीं मिलेगी। इसलिए 31 जनवरी से पहले पहले आपके जो भी अधूरे काम है उसको पूरा करें, जो अपडेट अधूरी है उसको पूरी कर ले। आप सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं, पेंशन आपको मिलेगी, आपकी पेंशन सुरक्षित है। बंद पेंशन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी यदि आप 31 जनवरी से पहले पहले अपने हर डॉक्यूमेंट्स, पेंशन रिकॉर्ड और साथियों बैंक खाते का रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, सत्यापन करते हैं, तो आपकी बंद पेंशन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। साथियों जानकारी के उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है, आप तक जानकारी पहुंचाई गई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाई पर क्लिक कर दें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को आप सेंड कर दें, ताकि सभी लोगों तक पेंशन को लेकर की जानकारी पहुंचे। और बीएलएस न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।